बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद, पद्म फूल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जुएल उरांव जिंदाबाद, जुएल उरांव जिंदाबाद, शंकर उरांव जिंदाबाद, शंकर उरांव जिंदाबाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। आज बगडेगा के पावन धरती में आज के ये विशाल चुनावी सभा में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री श्री केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ के हमारे दूसरे मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, रायपुर के विधायक श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, आपके बीरमित्रापुर विधानसभा के विधायक और इस चुनाव के लोकप्रिय विधायक के प्रत्याशी भाई शंकर उरांव जी, विधानसभा के प्रभारी श्री ढोल गोविंद दास जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती संजीता जी किस्केट्टा, विधानसभा के संयोजक श्री अरुण पानीग्रही जी, नुआगांव ब्लॉक के उपाध्यक्ष इद्रिस कोला जी, बिसरा मंडल के सभापति श्री भुवनेश्वर महतो जी, नुआगांव मंडल के सभापति श्री किशोर भोक्ता जी, पूर्णापानी मंडल के सभापति श्री धनेश्वर मिर्धा जी, जिला कृषक मोर्चा के सभापति सुखदेव प्रधान जी, राजेंद्र साहू जी, श्रीमती रीना मेहर जी, महिला मोर्चा के जिला के सचिव राजकुमार शाह जी, विकास मरकाम जी, मंच में विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, महिला नेत्रीगण और छत्तीसगढ़ से आपके चुनाव में सहयोग करने आए सभी हमारे नेतागण और आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, देवतुल्य मतदाता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो इतनी धूप में 42-43 डिग्री धूप में आप सब लोग भारी संख्या में इस चुनावी सभा में आए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप लोग आज हम लोगों का भी आत्मीय स्वागत किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, आप लोगों का धन्यवाद। मैं आपके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री हूं। आप सभी लोगों को मैं जोहार करता हूं। और हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है रायगढ़, जहां से हम 4 बार सांसद थे, आपके सुंदरगढ़ लोकसभा से लगा हुआ है। और अभी हम जहां से विधायक हैं कुनकुरी से, वो कुनकुरी विधायक विधानसभा भी आपके इस संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ है। लवाकेरा हमारा आखिरी गांव है छत्तीसगढ़ का, जो आपके उड़ीसा से लगा हुआ है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत आत्मीय संबंध है। कुनकुरी से लेकर बस्तर तक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सटा हुआ है। और पहले
हम लोगों का देवभोग है छत्तीसगढ़ में। आपके यहाँ जो पूरी धाम में महाप्रसाद जो बनता है, पहले वहां का चावल आता था, आज पता नहीं आता है कि नहीं। वहां का चावल, इसलिए वो जगह का नाम देवभोग पड़ा। वहां का चावल आपके पूरी धाम में महाप्रसाद बनने के लिए आता था। और भगवान जगदीश जगन्नाथ भगवान आज छत्तीसगढ़ में भी उतने ही पूजनीय हैं। आज हमारे विधायक जी रायपुर में जगन्नाथ मंदिर बनाए हैं, पुरंदर मिश्रा जी। और जब रथ यात्रा होती है तो 15 दिन तक हमारे छत्तीसगढ़ में भी गांव-गांव में रथ यात्रा होती है। तो इतना आत्मीय संबंध छत्तीसगढ़ का उड़ीसा से है। और मैं क्षेत्र में बहुत बार आया हूं। शंकर भाई हैं, जब मैं केंद्र में मंत्री था 2014 से 19, स्टील मंत्री माइंस भी हमारे पास था, तो हम बीरमित्रापुर आए थे, बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और आपके जो इस विधानसभा के प्रत्याशी हैं शंकर भाई, बहुत दिल्ली आते थे समस्या को लेके। उस समय शायद आप पूर्व विधायक थे, हाँ विधायक भी नहीं थे, पूर्व विधायक थे, लेकिन उस समय भी क्षेत्र की जनता का चिंता करते थे। बीरमित्रापुर का जो माइंस वगैरह बंद पड़ा था, वहां कई वर्षों से पैसा वैसा नहीं मिला था, वो सब के लिए दिल्ली आए थे और वो सब का समाधान हम लोग किए थे। तब से आपके इस क्षेत्र में हमारा आना जाना लगा है। और आज तो हम ये आप लोगों से निवेदन करने हैं, आग्रह करने आए हैं कि अभी का ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? सहमत है ना? तो हाथ उठाइए, दोनों हाथ माता जी लोगों की तरफ से भी चले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे देश का सौभाग्य है कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो गरीब है वही गरीब का दुख तकलीफ को समझेगा, जानेगा, है कि नहीं? और इसीलिए मैं मोदी जी के विषय में जिक्र कर रहा हूं। आज पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, 140 करोड़ भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और उनके सुख दुख की चिंता रात और दिन करते हैं। 10 साल उनका काम को देखे हैं ना आप लोग? 10 साल गरीबों के लिए काम किए हैं ना? गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, प्रधानमंत्री आवास योजना में माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम, घर घर बैंक का खाता खोलने का काम, गैस सिलेंडर देने का काम, घर घर बिजली पहुंचाने का काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, ये सब मोदी जी कर रहे हैं ना। लेकिन आपके उड़ीसा में उसका लाभ ठीक से नहीं मिल रहा है। काहे कि यहाँ 24 साल 25 साल से यहाँ बीजेडी का सरकार है, बीजेडी का। आज केंद्र मोदी जी जो गरीबों के लिए करना चाहते हैं उसका ठीक से लाभ उड़ीसा में नहीं मिल रहा है। आज गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख की व्यवस्था है और जब से ये व्यवस्था हुआ है गरीब लोग भी प्राइवेट अस्पताल सब में इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन मुझे जानकारी मिली है, आज मैं 5वां दिन घूम रहा हूं आपके उड़ीसा में। 4 दिन पहले आ चुके हैं, नवरंगपुर लोकसभा, कोरापुट लोकसभा, कालाहांडी, बलांगीर, बरगढ़, सुंदरगढ़ भी आए थे, आज फिर सुंदरगढ़ लोकसभा में आए। आज 5वां दिन है। सब जगह बता रहे हैं कि आयुष्मान भारत का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। बीजू स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ की सरकार चालू की है लेकिन उसको प्राइवेट अस्पताल मानता नहीं है। तो इस तरह से केंद्र की योजना का लाभ यहाँ पर मिल नहीं रहा है और इसलिए डबल इंजन की सरकार बनाना पड़ेगा। दोनों जगह एक पार्टी की सरकार रहेगी तो केंद्र की
योजना का भी लाभ आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ जो सरकार भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र जारी की है उसका भी लाभ आप लोगों को मिलेगा। मैं आज डबल इंजन की सरकार रहने से क्या फायदा होता है वो बताने आया हूं। अभी 2023 के चुनाव में मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास की और 5 साल जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, जो 5 साल खाली लूटने का काम किया, केंद्र की योजना को भी लागू नहीं किया, उसको उखाड़ के फेंक दी। और आज हम लोग 100 दिन में 4 महीना में ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हम लोग वहां पर किए। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए हैं। 24,72,000 से ज्यादा किसानों का धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल में खरीदे हैं और उसका पूरा कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से दे दिए हैं। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया देते हैं। 3 महीना का दे चुके हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। आदिवासी क्षेत्र में जो तेंदू का पत्ता होता है जिसको हरा सोना बोलते हैं, जिसके मंत्री हमारे केदार कश्यप जी हैं, आज 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदू पत्ता की खरीदी भी कर रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार रहने से ये फायदा होता है। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोगों से वही आग्रह हम करने आए हैं कि नरेंद्र मोदी जी को तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना ही है। उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, आगे और काम करना है। आगे अभी जो 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना है देश में, आने वाले 5 साल में और 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाना है और बहुत काम करना है। इस देश को 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। 10 साल में मोदी जी इस देश को आर्थिक क्षेत्र में जो 11वें नंबर पर था उसको 5वें नंबर पर ला के खड़ा किए हैं। आने वाले 5 साल में इस देश को तीसरे नंबर पर खड़ा करना है और ये काम मोदी जी ही कर सकते हैं और इसीलिए तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना है। तो आने वाले 20 तारीख को जुएल उरांव जी जो 6वें बार आप लोगों के सांसद बनने जा रहे हैं, 5 बार आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर सांसद के रूप में जिताए हैं, केंद्र में मंत्री भी हो रहे हैं, 6वीं बार आप लोगों के प्रत्याशी हैं। तो आने वाला 20 तारीख को जुएल भाई को कमल छाप में अपना आशीर्वाद देकर, पद्म फूल में अपना आशीर्वाद देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको सांसद बना के भेजेंगे। यही आग्रह आप लोगों से करने आए हैं। भेजेंगे कि नहीं? भेजेंगे ना? और इस बार यहां भी परिवर्तन करना है। उड़ीसा में भी 25 साल से जो सरकार बीजेडी का पुरेंद्र मिश्रा जी बोल रहे थे कि वो पढ़ पाए, पढ़ाई लिखाई तो विदेश में किए, लेकिन यहाँ के तो उड़िया भाषी है जनता। अब उनसे कैसे बात करेंगे, कैसे उनका दुख तकलीफ समझेंगे जब उड़िया ही नहीं समझेंगे। अब पुरेंद्र मिश्रा जी 40 साल से रायपुर में हैं, लेकिन वो आज आप लोगों के सामने में उड़िया में भाषण किए हैं कि नहीं? अभी मैं वहां था, एक लोकसभा क्षेत्र में था कालाहांडी में। वहां जो प्रत्याशी हैं वो हिमाचल की बेटी हैं, मालविका देवी। वो भी भाषण की उड़िया में। तो बाद में मैं पूछा, आप तो हिमाचल की बेटी हैं, हिमाचल में तो हिंदी बोलते हैं, तो आप कैसे मतलब सीख लिए, कब सीख लिए? तो बताइए कि भाई साहब परिवार में हिंदी नहीं समझते थे, सब उड़िया बोलते थे, तो हमको तो सीखना ही था अपने परिवार में बातचीत करने के लिए। अब देखिए हिमाचल की बेटी वो उड़ीसा में आके उड़िया सीख गई और उड़िया में भाषण भी कर रही है। लेकिन आपका जो मुखिया है सरकार का नवीन पटनायक, आज 25 साल में उड़िया नहीं सीख पाए, तो इससे और दुर्भाग्य उड़ीसा के लिए क्या हो सकता है? यहाँ की जनता से कैसे मिलेंगे हम लोग? तो वहां पर छत्तीसगढ़ में जनता जिस भाषा में बोलती है उसी भाषा में उनसे बात भी करते हैं, उनकी दुख तकलीफ भी समझते हैं। तो ऐसा
बीजेपी की सरकार को इस बार बदलना है ना, बदलना है कि नहीं? अभी वक्ता लोग बोल रहे थे, मैं फिर बोलना नहीं चाहूंगा कि नवीन पटनायक तो खाली मुखौटा है, लेकिन उनके पीछे चलाने वाला तो कोई दूसरा है कि नहीं? तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में मोदी जी तो बनी रहे हैं, तो इस बार यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। शंकर उरांव भाई को मैं बहुत दिन से जानता हूं, हमेशा जनता के सुख दुख की चिंता करते रहते हैं। वो विधायक नहीं थे तब भी बार बार हमारे पास जाते थे, क्षेत्र की समस्या को लेकर, यहाँ के माइंस मिनरल की सबकी समस्या को लेकर जाते थे। आपके विधायक रहे भी हैं, अभी दोबारा फिर विधायक के प्रत्याशी हैं, इनको आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं? आप लोगों को दोबारा सेवा का अवसर देंगे ना? हाँ, तो वही आग्रह करने हम लोग आए हैं छत्तीसगढ़ से कि आने वाला 20 तारीख को शंकर उरांव भाई को भी कमल छाप में, पद्म फूल में अपना बहुमूल्य वोट देकर इनको फिर एक बार विधायक के रूप में सेवा का अवसर दें। यही आप लोगों से कहने आए थे। ये आपका घोषणा पत्र है और ये घोषणा पत्र मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी जी जो बात को बोलते हैं उसको पूरा करते हैं, तो इसमें बहुत सारा मोदी की गारंटी में है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 84 लोगों को 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत मिलेगा। 84 लोगों को, हमारी माताओं को 50,000 का वाउचर मिलेगा, जिसको 2 साल के बाद में भुनाएंगे तो हर महीना 2000 हुआ ना हमारी माताओं के लिए। और जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उनको 3000 रुपया भत्ता मिलेगा। बुनकर लोगों को 3000 भत्ता मिलेगा। हमारे जो बेटा बेटी हैं, जो मुद्रा योजना में जिनको 10 लाख लोन मिलता था, वो बढ़ा के अब 20 लाख हो जाएगा, जिसका गारंटर स्वयं प्रधानमंत्री जी रहते हैं। और जो खुमचा उमचा वाले हैं, जो छोटा मोटा सब्जी दुकान वगैरह करते हैं, उनको 50,000 रुपया सरकार लोन देगा। 25 लाख उड़ीसा में हमारी माताओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 5 लाख आने वाले समय में हमारे बेरोजगार बेटा बेटी लोगों को नौकरी दिया जाएगा। 15 लाख और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बनेगा। तो इस तरह से एक घोषणा पत्र को देखिएगा, मैं रखा हूं, ये मोदी जी की गारंटी है और यहाँ पर सरकार बनेगी। और मोदी जी बोल के गए हैं कि आने वाला 4 जून बीजेपी सरकार का क्या है, एक्सपायरी डेट है बीजेपी सरकार का, और 10 जून को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो जो सारा घोषणा पत्र में है, ये सब काम आप लोगों का उड़ीसा में होगा, सारा सुविधा होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग 100 दिन में ही मोदी की अधिकांश गारंटी को पूरा किए हैं, वैसे ही सब काम यहाँ पर होगा। मुझे जानकारी है ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, और आप देखिए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी, ये भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी ये काम कर सकते हैं। आदिवासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी ही भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है, उसमें कौन विराजमान है? आपके उड़ीसा की बेटी, आदिवासी समाज की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज वो राष्ट्रपति है। इससे और आदिवासियों के लिए सम्मान क्या हो सकता है? आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसके लिए पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय बनाए। इसके पहले कांग्रेस नहीं बनाई। कांग्रेस खाली आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की। उनका विकास अगर चाहती तो पहले मंत्रालय बना सकती थी, लेकिन ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत सरकार में मंत्रालय बनाया। और आपका सौभाग्य है कि आपके क्षेत्र के जो सांसद, अभी जो प्रत्याशी हैं जुएल जी,
वही लगातार उसके मंत्री भी रहे। आज बहुत पैसा हमको भी दिए। हमारे घर के पास जो बड़ा पुल पुलिया सड़क बिजली पानी उसके लिए बहुत जुएल उरांव जी आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से पैसा दिए। तो ये आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाने वाला भी ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी का भी मान सम्मान बढ़ाना है ना, बढ़ाना है कि नहीं? दोनों हाथ से ताली बजती है ना। आज इतना मान सम्मान बढ़ाए हैं तो हम लोगों को भी 20 तारीख के चुनाव में इस क्षेत्र से सांसद और विधायक के दोनों प्रत्याशी जुएल उरांव जी और शंकर उरांव जी को भारी मत से जिता के सांसद और विधायक बनाना है। यही निवेदन आप लोगों के बीच में हम करने आए थे। तो पूरा विश्वास लेके जाएं, पूरा विश्वास लेके जाएं। 4 जून को दोनों भारी मत से जीतेंगे ना। हाँ, तो एक बार फिर दोनों हाथ उठा के हमारे सांसद प्रत्याशी और विधायक प्रत्याशी को आशीर्वाद। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न चौड़ी हो जाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। सब बन गए